महाकाल का दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर, अद्भुत उसकी गणना है। एक नगर के कई नाम है। एक नाम है उज्ज, पुराना नाम, उसके बाद उज्जैनी, उसके बाद अवंती, उसके बाद अवंतिकापुरी। ऐसे करते करते समय समय पर कई नाम बदलते गए। कालांतर में वहां एक और नाम आया और एक और कवि वहां पर हुआ, जिस कवि ने संस्कृत साहित्य को एकदम भर दिया, और उस कवि का नाम है कवि कालिदास। कालिदास नाम का एक बहुत सुंदर कवि हुआ। पत्नी ने धक्का दे दिया था, बोलो जैसे कृष्ण। एक राजा की लड़की थी वहां पर, उज्जैन नगरी की राजा की लड़की, बड़ी विदुषी होती हुआ करती थी, बड़े बड़े पंडितों को, दिग्गजों को परास्त कर देती थी, इतनी विदुषी। पंडितों को बहुत गुस्सा आया, और इतनी ये शास्त्रार्थ करती है, हमको फंसा देती है इधर उधर की बातें करके, इसकी शादी एक मूर्ख से करवा देते हैं। और ये कालिदास थे उस समय। पंडित जी जा रहे थे और जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। बोले क्या कर रहे हो? बोले डाली की लकड़ी काट रहे। भाई तू गिर जाओगे। इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। पंडित ने सोच लिया ये अच्छा लड़का है, इसी से शादी करवा देते। अच्छी धोती बोती पहना दी, तिलक लगा दिया, बोला मौन रहे ना, कुछ बोलना मत, आपको कुछ भी पूछा जाए जवाब नहीं देना है बस, और एकदम धीर गंभीर होकर बैठ जाना। बेचारा मान लिया। ले गए और जाकर कहा सभा में, बहुत अच्छे पंडित जी है और कश्मीर से आए हैं, इनकी जितनी विद्वत्ता किसी के पास नहीं है, पर दुर्भाग्यवशात आज उनका मौन है, कुछ बोलेंगे नहीं, इशारे में शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी ने कहा एक, तो इन्होंने कहा दो। राजकुमारी ने कहा, इन्होंने कहा, हरा दी उसको। वो समझ गई कि मैं हार गई, इसने पर ठीक जवाब दिया है। युवती ने पूछा था कि ब्रह्मा के अंदर तत्व एक है? उसने कहा ना। उसने पूछा था ब्रह्म तत्व के बारे में, इसने सोचा वो कहती कि एक झापट मारूं, तो इसने कहा मैं सामने दो मारूंगा। इसके मन में ये था, पर जवाब उसने दूसरा सोच लिया। तो उसने कहा 5 तत्व है पृथ्वी में, ये 5 तत्व से सृष्टि बनी है ना, ये 5 तत्व ने ही सृष्टि बनाई है। तो उसने ऐसा किया, उसने कहा था 5 तत्व है, इसने सोचा कि वो 5 झापट मारने की बात करती है, उसने कहा मैं एक में ही कर दूंगा। पर उसने सोच लिया कि ये ऐसा कहना चाहते हैं कि दुनिया 5 तत्वों से नहीं बनी है, अपितु दुनिया ये 5 तत्वों के मिलन से बनी है। कुंवरी ने सोच लिया अरे बाप रे बाप, बहुत बड़े पंडित जी है, और कुंवरी की शादी इससे हो गई। बोलो जैसे कृष्ण। लटका भटका दिया इसको। पहले ही दिन शादी के बाद दरवाजे पर कुंवरी खड़ी थी, कालिदास वहां आया और बाहर से ऊंट जा रहा था। पूछा कन्या ने क्या है ये? तो ऊंट को संस्कृत में कहते हैं उष्ट्रः। उष्ट्रः, जिसको ठीक से बोलना आता है वो बोल सकते हैं, तो वो उष्ट्रः ऐसा बोलता है। अब इनको श बोलना नहीं आता था, उन्होंने बोल दिया उष्ट्रः, और आया देवी को गुस्सा, कहा निकल जाओ यहां से, मूर्ख हो, तुमको श बोलना भी नहीं आता। और लात मार के धक्का देकर निकाल दिया। और वहां से इसको बहुत दुख हुआ कि ये क्या। और उज्जैन नगरी में एक महाकाली का मंदिर है, वहां पर गया और काली की साधना, ऐसी साधना की साहब विद्या उनकी वाणी में आ गई। और कई सालों के बाद में काली की साधना करके विद्या ग्रहण करके घर पर आए। दरवाजा खटखटाया, राजकुमारी ने दरवाजा खोला और पूछा अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः। संस्कृत में पूछा, अस्ति मतलब है, कश्चित मतलब कुछ, वाणी में विशेषता आई तुम्हारे में, कुछ बोलना आया? उसने पूछा था अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, 3 शब्द पूछा। और साहब इस व्यक्ति ने, इस कालिदास ने उसी दरवाजे पर खड़े खड़े ये 3 शब्द से 3 महाकाव्य की रचना कर दी। अस्ति पर से अस्तित्वरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा कुमार संभव नाम का एक ग्रंथ बना दिया। कश्चित पर से कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात्मतः मेघदूत महाकाव्य बनाया।
और वाक विशेष वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये रघुवंश महाकाव्य की रचना कर दी। और ये कालिदास महाकाल और महाकाली का परम भक्त था, इसलिए कहा जाता है महाकाल विद्या भी देते हैं और व्यसन भी देते हैं, महाकाल शास्त्र भी देते हैं और महाकाल शस्त्र भी देते हैं, महाकाल सब कुछ भी देते हैं। जिंदा जब होता है तो सब कुछ देते हैं और जब मृत्यु आती है तो महाकाल परम शांति भी देते हैं, क्योंकि मोक्ष नगरी है। जो भी व्यक्ति उज्जैन में मृत्यु पाएगा उसको सदा के लिए मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका मतलब उज्जैनी। उज्जैनी नगरी मोक्ष नगरी है। जो भी व्यक्ति उज्जैनी नगरी में जाकर वहां महाकाल का दर्शन करके अभिषेक करेगा, मन से अभिषेक करेगा, महाकाल की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा बाहर से जो करेगा और हर सिद्धि, चिंतामणि गणपति, भगवान कृष्ण की विद्यास्थली, काल भैरव आदि आदि मंदिर का दर्शन करेगा, वो अपने जीवन की धन्यता को पाएगा। महाकाल की कथा जो सुनेगा और महाकाल की कथा जो सुनाएगा, सबके काल को महाकाल सुधार देंगे। बोलिए महाकाल महादेव की।